फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। माँ ने देखा कि उसकी बेटी कई दिनों से उदास रह रही थी। एक दिन वह बेटी के पास जाकर उसे पूछती है, बेटा तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत उदास लग रही हो। बेटी कहती है, माँ ऑफिस में बॉस की फटकार, दोस्तों के साथ बेवजह के गिले शिकवे, पैसों की दिक्कत, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे अब ऐसे लगने लग गया कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं निकल जाऊं। और बेटी रोने लग जाती है। तब उसकी माँ सर को सहलाते हुए उसे कहती है, चलो मेरे साथ आओ। बेटी का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाती है। उसे टेबल पर बिठाकर माँ 3 पतीले उसमें पानी डालकर गैस पर रख देती है। एक पतीले में वह कैरेट डालती है, दूसरे पतीले में अंडा और तीसरे पतीले में कॉफी की कुछ बीन्स डालकर तीनों पतीलों को ढककर गैस शुरू कर देती है और बेटी के साथ फिर से बातें करने लग जाती है। बेटी कहती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? माँ कहती है, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर जब 15-20 मिनट बाद पानी का खोलने की आवाज आती है तो माँ बेटी से कहती है कि अगर पानी खोल गया है तो तुम तीनों गैस बंद कर दो और जो गाजर अंडा मैंने उन पतीलों में डाला था उनको बाहर निकाल लो। वह बेटी गैस बंद करती है, गाजर को एक प्लेट में निकालती है, अंडों को बाहर निकालती है और कॉफी बीन्स जो कॉफी में परिवर्तित हो गई थी उसको एक मग में खाली कर लेती है। बेटी पूछती है, माँ ये सब कुछ क्या है? वो कहती है माँ कि बेटा गाजर कैसी लग रही है? तो बेटी कहती है कि माँ ये गाजर तो सॉफ्ट हो गई है। फिर बेटी अंडे को हाथ में लेते हुए कहती है कि ये अंडा ऊपर से तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे था, लेकिन ये अंदर से सख्त हो गया है और ये कॉफी बीन्स कॉफी में परिवर्तित हो गई है और इसका बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है। तब माँ उसे समझाती है, बेटा ये तीनों चीजों ने एक ही मुश्किल का सामना किया है और वो है खौलता पानी, लेकिन तीनों के ऊपर एक ही परिस्थिति का अलग अलग परिणाम हुआ और तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है। गाजर पहले तो ठोस थी, लेकिन उबलते पानी रूपी मुसीबत में ये सॉफ्ट हो गई, कमजोर हो गई। अंडा ऊपर से सख्त है जैसा था वैसे ही, लेकिन मुसीबत आने पर अंदर से वो जो सॉफ्ट था वहां वो सख्त बन गया, कठोर दिल बन गया। और कॉफी बीन वह सबसे अलग है, जिसने अपने मूल स्वरूप को खोए बिना पानी को कॉफी में परिवर्तित कर दिया और सुगंध कॉफी की फैलाई। उसी तरह जब भी हमारे जीवन में संकट आते हैं तो ना तो हमें कमजोर बनना है ना ही सख्त दिल बनना है। हमें भी कॉफी जैसे अपने मूल स्वरूप को बिना खोए मुसीबत का सामना करते हुए निखर कर बाहर आना है। आज ही हमारे पंतप्रधान जी ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है और 20 दिन हमें इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। हम सभी को अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और इसके लिए अब सभी को मनोबल की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि 14 तारीख तक का लॉकडाउन सोचकर हमने इतने दिन तो निकाल लिए, लेकिन और 20 दिन। इसलिए घर का माहौल इस तरह बनाना होगा कि सब लोगों का मनोबल बना रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात का हमें ध्यान रखना होगा कि घर में हम कोई भी नकारात्मक बात ना करें। जितना भी बोले घर में सकारात्मक बोले, जिससे हमारे घर के पॉजिटिव वाइब्स बने रहेंगे और हम सब और 20 दिन सुकून के साथ रह पाएंगे। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।